रुक करते हैं राज्यसभा का, जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो मूल्यांकन करने की जरूरत है वो कमेटी ने भी किया है और अपनी एडवाइस भी दे रही है और मुझे लगा बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और बहुत ही अच्छे सुझाव निकल के आए हैं जिसका फायदा मिलेगा। डिजिटल डिस्पेंसेशन के अंदर ये दिक्कतें आ रही हैं लेकिन इनका समाधान भी बहुत जल्द निकलेगा, मेरा ऐसा मानना है कमेटी के द्वारा। सर, पिछले साल आप रवांडा में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा थे जी। करीब देश और दुनिया से 1000 से ज़्यादा सांसदों के सामने आपने अनुभव साझा किए। मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह का आपका अनुभव वहाँ पे रहा और क्या पक्ष आपने भारत के बतौर संसद सदस्य आपने एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। लगभग 1200 सांसद 190 देशों से वहाँ पर थे और उन सब से मिलने का मौका मिला, बात करने का, प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला कई मुद्दों के ऊपर। हमारी एक महिला सांसद, हमारी सीनियर सांसद थी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के इलेक्शन भी जीती, वहाँ पर उस पर गए। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जब आप भारत की बात रखते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे इस तरीके से, तो आपको पता लगता है कि भारत की क्या ख्याति है अब विश्व में। अब लोग कैसे भारत को देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं। मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ जी। जब हम चुनाव लड़े, क्योंकि हम एशिया पैसिफिक ग्रुप में थे भारत, और हम चुनाव जीते, उसके बाद जब रात को भोज रखा गया, रात्रि भोज, तो जो हमारे अगेंस्ट लड़े थे, जिन्होंने हमें नहीं वोट दी थी, वो भी हमारे डिनर पे आए। तो ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था, सीखने का मौका मिला और ऐसे एमपी से भी मिलने का मौका मिला, ऐसे देशों से जिनसे हमें ज़्यादातर मौका नहीं मिलता है बात करने का। हमने वहाँ पर, मैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर विमेंस एम्पावरमेंट में था और विमेन एमपीज़ के ऊपर हमने बात की। वहाँ पर हमने भारत की बात रखी कि महिलाओं को किस तरीके से सम्मान मिला है खासकर पिछले 8 साल में, किस तरह से उनको सशक्त बनाया गया है, किस तरह से उनको एम्पावर किया गया है। और चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो हाउसिंग स्कीम्स रही हो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें 2 करोड़ घर दिए गए हैं, चाहे वो समृद्धि योजना हो, चाहे इतनी भी अलग अलग योजनाएं आई हैं जहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली महिलाओं को फ़ायदा मिला है। मैं हरियाणा से आता हूं और हरियाणा में ही 2014 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन शुरू हुआ था, अभियान शुरू हुआ था, जहां पर जो हमारे राज्य में भ्रूण हत्या सबसे हाईएस्ट थी देश के अंदर। और ये कहने में खुशी है कि इन्हीं स्कीम्स की वजह से आज हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है बहुत इम्प्रूव कर गया है। और यही सब चीज़ें थी जिनको जब हम लोगों को बताई। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। जब हमने अपने आईपीओ के सांसद मित्रों को ये बात बताई कि दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, जहाँ तकरीबन 80 करोड़ लोगों को पिछले लगभग 2.5 साल से खाना मिल रहा है, तो उन्होंने हमें विश्वास ही नहीं किया इस बात का। उनको इस बात का विश्वास हुआ ही नहीं कि इतना बड़ा नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम दुनिया में कहीं चल सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक मौका था अपने देश की बात रखने का, और इसका मुझे लगता है कि हमें ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। हम लोगों को सीखने को भी फ़ायदा मिलता है और हमें अपनी बात रखने का भी एक मौका मिलता है। सर, एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से आप तमाम मुद्दों पे आपकी नज़र रहती है और जो सामाजिक मुद्दे हैं या समसामयिक मुद्दे हैं उन पर नज़र रहती है आपकी, पानी का मुद्दा भी आपने उठाया, जल संरक्षण का बहुत अहम मुद्दा है और कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। बिल्कुल। और आप ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी, आखिरी बूंद जी, द लास्ट ड्रॉप जी, उसके लिए आपको जो जल संसाधन मंत्रालय उन्होंने सम्मानित भी किया था। उसको लेकर के क्या रोड मैप है आपका और क्या सोचना